Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about parathyroid gland. Basically parathyroid gland are located on the lobes of the thyroid gland. Now we will discuss about it. Human beings have four parathyroid glands which are situated on the posterior surface of upper and lower poles of thyroid glands. ह्यूमन बींग्स में फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, फोर, जो कि सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे, यानी जो टू लोब्स हैं अपर एंड लोअर पोल्स, यानी टू लोब्स, फॉर एग्जांपल टू लोब्स हैं और हर लोब्स पे टू पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वन लोब के अपर एंड लोअर पोल्स पे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन क्या होती है, ये पोस्टीरियर होते हैं। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, इन ये पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, राइट, पोस्टीरियर सरफेस। Parathyroid glands are very small in size, measuring about 6 millimeter long and 3 millimeter wide and 2 millimeter thick, with the dark brown color. इसका जो लेंथ होगी इसकी वो 6 मिलीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 3 मिलीमीटर है और 2 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी। कलर इसका डार्क ब्राउन कलर है। नाउ हिस्टोलॉजी, हर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है उसमें किससे बनता है मिलकर, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स से। अब जो चीफ सेल है वो सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन को। चीफ सेल बेसिक हार्मोन पैराथॉर्मोन को सिक्रीट करता है, जबकि जो ऑक्सीफिल सेल्स है वो डीजेनरेट कर देता है चीफ सेल्स को और उसका फंक्शन बी नॉन है। हाउएवर जो सेल जो है जो सिक्रीट करता है, ये सेल्स पैराथॉर्मोन को सिक्रीट करता है कब, ड्यूरिंग, ये ऑक्सीफिल सेल्स की बात हो रही है, ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस कॉल्ड पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा बेसिकली ट्यूमर्स होता है इन वन ऑफ द फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में। ये ट्यूमर जब हो जाता है उसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड एडिनोमा। द नंबर ऑफ ऑक्सीफिल सेल्स जो हैं ये इंक्रीज कर जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी और वी कैन से मैच्योरिटी। नाउ पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन इज सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथॉर्मोन को सिक्रीट किया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो कि एक इसेंशियल है ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए विद इन अ वेरी क्रिटिकल नेरो लेवल पर। अच्छा, जो मेंटेनेंस है ब्लड कैल्शियम लेवल का वो क्यों नेसेसरी है, बिकॉज जो कैल्शियम है वो इम्पोर्टेंट है, इनऑर्गेनिक आयंस है और ये इम्पोर्टेंट है मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सोर्स ऑफ सिक्रीशन, parathyroid hormone is secreted by parathyroid gland. It is essential, it is secreted by chief cells to maintain the blood calcium level. It is secreted by chief cells. chief cells से पैराथॉर्मोन सिक्रीट होता है। अब केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। पैराथॉर्मोन इज़ प्रोटीन इन नेचर। पैराथॉर्मोन क्या है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, हैविंग 84 अमाइनो एसिड। इसकी जो अमाइनो एसिड है, इसकी जो चेन है उस पर 84 अमाइनो एसिड होते हैं और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 9500 मॉलिक्यूलर वेट है पैराथायरॉयड हार्मोन का। ये स्ट्रक्चर है, ये लोब्स ड्रॉ किए हुए हैं थायराइड ग्लैंड्स के। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये पोस्टीरियर होंगे, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यानी थायरॉयड ग्लैंड्स सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसके ये टू लोब्स प्रेजेंट हैं, हर लोब्स पे टू प्रेजेंट होंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। हाफ लाइफ एंड प्लाज्मा लेवल, पैराथॉर्मोन हैव अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 10 मिनट्स। पैराथॉर्मोन की जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट्स है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो है वो पैराथॉर्मोन का वो अबाउट 1.5 to 5.5 है, यानी कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो जस्ट 10 मिनट्स है और इसका जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है वो 1.5 से लेकर 5.5 है। सिंथेसिस, पैराथॉर्मोन इज synthesized from precursor called pre-pro-parathormone containing 115 amino acid. Synthesis,
अच्छा जी, जो ये प्री प्रोपैराथॉर्मोन है इसमें जो 115 अमीनो एसिड होते हैं, यानी इसकी चेन होती है 115 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली जो प्री प्रोपैराथॉर्मोन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करेगा। ये क्या लिखा हुआ है, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इंटर कहाँ करेगा ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्री प्रोपैराथॉर्मोन। इंटर करने के बाद ये कन्वर्ट होगा प्रो हार्मोन में, जिसको हम प्रो पैराथॉर्मोन भी कहेंगे, विच कंटेन 96 अमीनो एसिड। प्री प्रो पैराथॉर्मोन में 115 अमीनो एसिड्स की चेन थी, जबकि प्रो हार्मोन में 96 अमीनो एसिड की चेन हो गई है। ये कन्वर्ट हुआ है प्री प्रो पैराथॉर्मोन से प्रो हार्मोन या प्रो पैराथॉर्मोन। नाउ प्रो पैराथॉर्मोन इंटर होता है गोल्जी अपरेटस में, जहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है पैराथॉर्मोन में, राइट। प्रो पैराथॉर्मोन गोल्जी अपरेटस में इंटर होगा, वहाँ से कन्वर्ट होगा पैराथॉर्मोन में। अबाउट 60 to 70% ऑफ पैराथॉर्मोन जो क्या हैं वो डिग्रेड होते हैं कोफनर सेल्स ऑफ लिवर, यानी जो लिवर के कोफनर सेल्स हैं वो डिग्रेड करते हैं किसको, पैराथॉर्मोन्स को। कितने परसेंट तक, 60 to 70% तक, बाय मीन ऑफ प्रोटियोलाइसिस। यानी प्रोटियोलाइसिस होते हैं, प्रोटियो मीन प्रोटीन और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। प्रोटियोलाइसिस के थ्रू डिग्रेशन होती है पैराथॉर्मोन की। डिग्रेडेशन ऑफ अबाउट 20 to 30% ऑफ पैराथॉर्मोन्स अकर इन किडनी में 20 से 30% तक होती है, और लेसर एक्सटेंड की होती है दूसरे ऑर्गन्स में। एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, action of parathormone, it play an important role in maintenance of blood calcium level। ये जो है बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की कैल्शियम को कंट्रोल करने में। इसका मेजर इफ़ेक्ट ये है, मेजर फंक्शन भी कह सकते हैं। इट आल्सो कंट्रोल ब्लड फॉस्फेट लेवल, ये ब्लड की फॉस्फेट लेवल को भी कंट्रोल करता है। एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल, primary action of parathormone is to maintain the blood calcium level within a critical range of about 9 to 11 milligram per deciliter। प्राइमरी एक्शन जो क्या है पैराथॉर्मोन का, वो कैल्शियम को मेंटेन करना। क्रिटिकल लेवल, कौन सा क्रिटिकल लेवल, 9 to 11, ये एक क्रिटिकल लेवल है। ब्लड जो है ब्लड कैल्शियम लेवल जो क्या है वो मेंटेन क्रिटिकली कब हो सकता है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट होता है मैनी एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही होती है उसके लिए एक कांस्टेंट अमाउंट ज़रूरी होती है। पैराथॉर्मोन जो है वो मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनी और जीआई ट्रैक। इन तीनों पे एक्ट करने से ये बॉडी का कैल्शियम लेवल मेंटेन कर सकता है। पैराथॉर्मोन हार्मोन ऑन बोन्स, पैराथॉर्मोन इन्हांस द रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। पैराथॉर्मोन जो है वो इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन क्या होती है, बोन्स के ऊपर से कैल्शियम की डिपोजिशन को हटाना, ब्लड में लेकर आना। पैराथॉर्मोन इन्हांस करता है रिजॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स से कैल्शियम की रिजॉर्प्शंस होती है, वहाँ से कैल्शियम को लाया जाता है ब्लड में। ओस्टियोक्लास्टिक एक्शंस होता है, ये ओस्टियोक्लास्ट के थ्रू होता है, बाय एक्टिंग ऑन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। रिजॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स अकर इन 2 phases। अच्छा, ये अब 2 phases में रिजॉर्प्शंस का प्रोसेस हो सकता है बोन्स से जो रिजॉर्प्शंस का प्रोसेस होता है वो 2 phase में होता है। फर्स्ट है रैपिड फेज अकर्स विद इन मिनट आफ्टर द रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। रैपिड फेज जो है वो 1 मिनट के अंदर ही होता है आफ्टर द रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन, यानी पैराथॉर्मोन के रिलीज़ होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है रैपिड फेज जो होता है, यानी वो रैपिड होता है, नेम से ही शो होता है कि वो एकदम स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग द बोन्स में रीच करने के बाद। पैराथॉर्मोन बेसिकली अटैच हो जाता है रिसेप्टर्स से जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसिस्ट। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसिस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और उसके साथ पैराथॉर्मोन हार्मोन्स जो उसके वो हैं वो आकर अटैच हो जाता है।
ये जो हार्मोन रिसेप्टर सेल्स हैं, हार्मोन रिसेप्टर सेल्स, ये इंक्रीज़ करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल्स फॉर कैल्शियम आयन, यानी ये कैल्शियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी को शो करते हैं। ये एक्सेलरेट करते हैं कैल्शियम पंप मैकेनिज़म्स को। कैल्शियम पंप बेसिकली पंप्स और गेट्स यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जब नॉर्मल डिफ्यूजन्स के थ्रू मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ ना हो रहे हों तो पंप्स और गेट्स का यूज़ किया जाता है। सो कैल्शियम पंप मैकेनिज़म्स के थ्रू इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाता है। कैल्शियम आयंस जो है मूव्स आउट ऑफ दीज बोन सेल्स एंड इंटर द ब्लड एट अ फास्टर रेट। इन मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उन पर आके हार्मोन एक्ट करता है, फिर मेम्ब्रेन पे ये कैल्शियम पंप प्रेजेंट होते हैं। इस मैकेनिज़म्स के थ्रू ये एक्शन जो है ये स्पीड अप हो जाता है और कैल्शियम बोन से निकलकर ब्लड में आ जाता है। सेकंड है स्लो फेज। स्लो फेज ऑफ कैल्शियम रिजॉर्प्शंस फ्रॉम बोन्स इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट बाय पैराथॉर्मोन। जो स्लो फेज़ है कैल्शियम की रिजॉर्प्शंस का, वो एक स्लो प्रोसेस है, इसीलिए इसे हम स्लो फेज़ भी कहेंगे। जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड सब्सटेंस यानी ये कुछ सब्सटेंस को जब एक्टिवेट करते हैं, सच एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को जब ये एक्टिवेट कर देते हैं ओस्टियोक्लास्ट, क्या होगा, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से रिलीज़ होंगे? लाइसोसोम से। ये इन चीज़ों को, इन सब्सटेंस को एक्टिवेट करेंगे तो ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे लाइसोसोम से। ऑल दिस सब्सटेंस डाइजेस्ट और डिज़ोल्व द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन्स। ये सब्सटेंस क्या करेंगे? ये डाइजेस्ट करेंगे या डिज़ोल्व करेंगे किस चीज़ को? ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन्स को। बोन्स के जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेंगे, रिलीजिंग द कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन को रिलीज़ करेंगे। कैल्शियम आयन स्लोली इंटर करेगा ब्लड में, पैराथॉर्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और कैल्शियम की जो रिजॉर्प्शंस है बोन्स से वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी बाय द proliferation ऑफ ओस्टियोक्लास्ट आल्सो। proliferation का मतलब ये है कि फैलाव हो जाना। कैल्शियम की रिजॉर्प्शंस बोन से स्टार्ट हो जाती है जब ओस्टियोक्लास्ट के लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑन किडनी, पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द रिजॉर्प्शंस फ्रॉम बोन्स। पैराथॉर्मोन जो है वो बोन से रिजॉर्प्शंस को इंक्रीज करता है of calcium ions from renal tubules along with the magnesium ions and hydrogen ions. पैराथॉर्मोन जो है वो इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल से इंक्रीज़ करता है अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, यानी यहाँ से भी ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज़ करता है। रीअब्जॉर्प्शंस होती है यहाँ से, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शंस mainly from distal convoluted tubules and proximal part of collecting tubules। यानी ये कहाँ से इंक्रीज़ होगी? इनकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से भी इंक्रीज़ कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शंस होगी। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आल्सो इंक्रीज़ करता है फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन डी की। 125 डाइहाइड्रोऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल फ्रॉम 25 हाइड्रोऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, यानी इस 125 डाइहाइड्रोऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल जो है ये किससे बनेगा? 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल से इसकी फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शंस के लिए भी विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है ऑन जीआई ट्रैक। पैराथॉर्मोन इंक्रीज़ करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शंस को जीआईटी ट्रैक से इनडायरेक्टली कहाँ से? जीआईटी ट्रैक से। जीआई ट्रैक से होगी। ये इंक्रीज़ करेगा फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा किडनी में। ये विटामिन जो है इंटर्न इंक्रीज़ करेगा एब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक, यानी कि किडनी में विटामिन डी की फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी तो जीआई ट्रैक से किडनी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शंस इंक्रीज़ होगी। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है।
थस एक्टिवेटेड वाइटामिन डी, वो वाइटामिन डी जो एक्टिवेटेड है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए फ्रॉम जीआईटी ट्रैक। पैराथॉर्मोन ये इसेंशियल है वाइटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए। पैराथॉर्मोन वाइटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है।